अस्सलामुअलैकुम। अजमल बिलोंग टू गुजरांवाला। तो दोस्तों, अजमल की मायूसियों ने अजमल को नासिर बंगाली की दहलीज तक पहुंचा दिया। नासिर बंगाली जो कि कई सालों से बांग्लादेश के मुख्तलिफ जंगलों में चिल्लाकशी करता रहा था और उसने चंद ऐसे मंत्रों पे अबूर हासिल कर लिया था जिसकी बदौलत वो लोगों के जायज नाजायज काम कर दिया करता था। यही वजह थी जब से वो पाकिस्तान के शहरों में गैर कानूनी तौर पे आया था। इसके इर्द गिर्द लोगों की भीड़ इकट्ठी रहती थी जिसमें अनपढ़ और पढ़े लिखे लोग होते। उनमें शामिल अजमल भी अपनी बारी का इंतजार करता रहा। काफी इंतजार के बाद अजमल को भी नासिर बंगाली के कमरे में जाने की इजाजत मिल गई। कमरे में दाखिल हुआ आलम बाबा को देखकर अजमल को अपनी सोच बदलनी पड़ी। 30 साल वजूद स्याह, कंधों तक लंबे बाल, घनी दाढ़ी और आंखों में चमक देखकर इसे अकीदत सी हुई। वो इसके सामने आलती पालती सी मारकर बैठ गया। इसने कुछ कहा तो आलम बाबा ने इशारा करके इसको रोक दिया। फिर हाथों में पकड़ी हुई स्याह दाने वाली तस्बीह से दाने गिराने लगा। अजमल हैरत से इनकी तरफ देखने लगा। कुछ देर बाद आमल बाबा ने इसे आंखें खोल के घूरा और कहा, मुझे सब पता चल गया है। तुम इधर किस काम के लिए आया है? अगर नौकरी अच्छी मिलेगी तो लड़की भी अच्छी मिलेगी, मगर ये सब बहुत मुश्किल से मिलता है, कुछ कोशिश करनी पड़ेगी। अजमल बोला, आपको मेरे हालातों का कैसे पता चला है? बाबा ने कहा, हम नौम नासिर बंगाली हैं। अपनी दाढ़ी में बाबा ने हाथ फेरते हुए कहा, दिकरा हम तो समंदर पार की बातें भी जानत हैं, ये तो कुछ भी नहीं। तो आप बोलो, जो हम बोलेगा वो करेगा, फिर नौकरी और छोकरी दोनों मिलत है। अजमल ने आमल के फौरन पैर पकड़ लिए और कहने लगा, मैं नौकरी के असूलों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बाबा अपनी शैतानी चालों से कहने लगा, तो समझो तुम्हारा काम हो गया। कल 12 बजे के बाद यहाँ आ जा, हम बताएगा क्या काम करना है। अजमल ने बड़ी अकीदत से आमल के पाँव छुए और वहाँ से उठ कर आ गया। घर पहुंचकर भी उसका ध्यान आमल बाबा की तरफ रहा। वो कई सालों से डिग्री उठाए इधर उधर धक्के खा रहा था, मगर नाकामी थी ही इसके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए। कोई इसकी डिग्रियां पढ़ता और दूर देखना भी गवारा नहीं करता था। अगले दिन वो बाबा के बताए टाइम पर बाबा के पास आ गया। आज बाबा के पास कोई भी मौजूद नहीं था। आमल बाबा ने अजमल को देखा और पीछे आने का इशारा किया और खुद अपनी सीट पर बैठ गया। अजमल जाकर आमल के पाँव में बैठ गया और हाथ चूम कर पूछा, क्या आज अस्ताने में छुट्टी है? कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। आमल ने अजमल से कहा, तुम्हारे काम के लिए सबकी छुट्टी है। होम को तुम पर तरस आ गया। बाबा ने अजमल के हाथ में एक स्याह पोटली थमा दी और कहने लगा, इसे जाकर जिन्नों वाली मस्जिद में रख कर आओ। अजमल पोटली लेकर चल पड़ा। मटकते हुए चलने लगा। जैसे ही कुछ दूर पहुंचा तो पोटली का वजन बहुत ज्यादा था। उसके जहन में ये बात आ रही थी कि अब मेरा काम हो जाएगा। उसका दिल चाह रहा था कि ये पोटली खोल के देखी जाए। फिर उसे अचानक से बाबा का ख्याल आ गया। उसने उस पोटली को नहीं देखा। उसे मस्जिद के पीछे वाले रास्ते से मस्जिद में जाना था। जैसे ही वो मस्जिद के पीछे वाले रास्ते में पहुंचा तो पोटली का वजन और ज्यादा हो गया। अजमल डर के मारे उसके हाथ से पोटली गिर गई। उस पोटली में से अजीब गरीब आवाजें आने लगी। पोटली में से कुछ निकला धुएं की तरह। अजमल घबरा गया और ऊंची ऊंची आवाजें आने लगी, वापस लौट चलो। अजमल डरा हुआ बाबा के पास वापस भाग गया। भागते हुए बाबा के पास पहुंचा। बाबा ने अजमल को देखा और गुस्से से भमोला हो गया और कहने लगा, जाओ, मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। ये सुनते ही अजमल बाबा के पांव पड़ गया। पांव में गिर के ऊंचा ऊंचा रोने लगा और कह रहा था कि मुझे माफ कर दें, मेरा काम कर दीजिएगा। उसे रोते हुए देखकर बाबा को अजमल पे तरस आ गया। बाबा ने अजमल से कहा, अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, जो मैं कहूँगा बिल्कुल वैसा ही करना पड़ेगा। अजमल मान गया ये बात और बाबा से कहा, बताइए क्या करना पड़ेगा? बाबा ने कहा, कुछ चीजें लानी होंगी। अजमल ने सोचा, बाजार से लानी होंगी। बड़ी आसानी से कह दिया, बताइए मैं ले आता हूँ। नासिर बंगाली अमजद से कहने लगा, पुराने कब्रिस्तान में जाओ, वहाँ कोई भी ताजा कब्र देखो। कब्र औरत की होनी चाहिए और उस औरत के बाल काट के लेके आओ। अजमल ये सुन के हक्के बक्के रह गया। उसने सोचा, जो बाबा कह रहा है ये मैं कैसे करूँ? काफी देर सोच में पड़ गया। फिर अचानक ही बाबा को कहने लगा, ठीक है, ये मैं कर लूंगा। फिर अजमल रात
रात के टाइम बड़े कब्रिस्तान चला गया। बहुत बड़े बड़े दरख्त देखकर पहले तो वो डर गया। अचानक झाड़ियों का शोर शराबा सुन के अजमल की सांस खुश्क हो गई, लेकिन लालच की वजह से अजमल बढ़ता ही गया। पीछे मुड़कर उसने ना देखा। अचानक ही रास्ते में ताजा फूलों वाली कब्र देखकर रुक गया और इधर उधर देखने लगा कि मुझे कोई चौकीदार ना देख ले। थोड़ी देर कब्र के इर्द गिर्द चक्कर लगाने के बाद उसने कब्र को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते खौफ ज़दा होकर वो चिलों तक पहुंच गया। चिलें हटाई तो एक मुर्दा औरत की लाश थी। उसने उस औरत के बाल काटे और काट के अपनी मंजिल की तरफ चलने लगा और सीधा लाकर आमल बाबा के पास पेश कर दिए। आमल बाबा ने बालों को देखा और सोचने लगा। उसके जहन में ये बात आ रही थी कि मैंने सोचा था ये नहीं कर पाएगा। फिर बाबा ने अजमल से कहा, अब तुम बाजार से कुछ चीजें ले आओ, फिर हम 12 से बाद अमल शुरू करेंगे। अजमल ने बाबा से पूछा, चीजें बताएं क्या लानी है? बाबा ने अजमल से कहा, 6 मोमबत्तियां लेकर आनी हैं और ज्यादातर खास तौर पे 2 चीजों का इंतजाम करना है, जो कि 2 शराब की बोतलें हैं। अजमल गया और फौरन से वो चीजें ले आया। फिर बाबा ने वो चीजें लेकर अपना अमल स्टार्ट किया। एक खाली बोतल में कटे हुए बाल डाल दिए। बाल डालकर अजमल को लेकर कब्रिस्तान वाली साइड पे चला गया। कब्रिस्तान में पहुंचते ही बाबा ने चूने के साथ गोल दायरा बना दिया। दायरे में वो बालों वाली बोतल रख दी और उसके इर्द गिर्द मोमबत्तियां जला दी। अपने बिल्कुल सामने अजमल को बिठाया और इस तरफ खुशी खुशी खुद बैठ गया। बाबा ने अजमल को एक विर्द लिख कर दिया और कहने लगा, यहाँ मैं अपना विर्द करूंगा, वहाँ तुम ये विर्द करना, और साथ ही अपना विर्द करने लगा। अजमल भी आहिस्ता आहिस्ता विर्द करने लगा। विर्द करते करते बाबा चुप हो गए। बाबा ने अपनी गुस्से वाली आंखों से अजमल को देखा और कहने लगा, अपना दायां हाथ मेरे हाथ में दो। अजमल घबराते घबराते अपना हाथ बाबा के हाथ में दे दिया। बाबा ने अजमल की उंगली के पोटे से खून निकाल के उस बोतल में डाल दिया और बाबा फिर से मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र पढ़ ही रहा था, कुछ देर में फिर चुप हो गया। बाबा ने बोतल उठाई और उसमें फूंक मारी। उस बोतल में जो अजमल का खून था उसके कतरे निकाले। चंद कतरों को खुद चाट गया और कुछ कतरे अजमल को दे दिए और कहने लगा, इन कतरों को चाट लो। यूं ही मंत्र जारी रहे। मंत्र पढ़ते हुए एक तेज हवा का झोंका आया। उस हवा में बाबा को जोर से तमाचा लगा। बाबा गुस्से में बहोला हो गया। उठ खड़ा होकर कहने लगा, बदजात, तुमने हमको डराने की जुर्रत कैसे की? यकायक एक तड़ाक की आवाज फिर उभरी। अनदिखी अकूवत ने बाबा के मुंह पे फिर थप्पड़ मारा। बाबा चकरा के मुंह के बल खून वाली बोतल पे गिरा। इसके सया कपड़े खून में लथपथ हो गए। थोड़ी देर में चिशनजोम में बाबा को ऊपर उठा लिया। होम को बसा बसा आमल बुलंद आवाज में चलाने लगा, यानी कि मुझे छोड़ दो। अजमल देखकर थर थर कांपने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। आमल को कुछ चक्कर देने के बाद नादीदा कुव्वत ने जमीन पर पटक के मारा और अजमल से ऊंची आवाज में कहने लगी, ओ बदबख्त इंसान, एक काफर की झूठी बातों में आकर खुदा के पाक घर को पलीत करने चला था। अजमल के कानों में मर्दाना खौफनाक आवाज गूंजने लगी। अजमल दहशत से कांपने लगा। साथ ही एक जोरदार थप्पड़ अजमल के चेहरे पर पड़ा। अजमल भी चक्कर खा के बाबा के पास गिर गया। न जाने बेहोशी की हालत में अजमल को कौन हॉस्पिटल छोड़ गया। दोस्तों, ये थी अजमल की स्टोरी। आई होप कि आपको अच्छी लगी। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ऑल पर जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।